गुप्त दान का सनातन संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा महत्व है, गुप्त दान का। यदि कोई सबसे बड़ा दान है तो इस दुनिया में दो ही प्रकार के दान हैं, एक गुप्त और एक कन्या। ये दो दान सबसे बड़े हैं दुनिया में। और जो व्यक्ति गुप्त दान करता है ना, मतलब जिसके बदले उसको कुछ चाहिए नहीं, इस हाथ से दे दो और इस हाथ से पता ना चले, उस दान का फल कई गुना व्यक्ति को मिलता है, कई गुना, कई गुना। और इस कथा की एक विशेषता और है, मैं आपको एक विशेषता बता रहा हूं, यह आज तक तुम्हें किसी ने बताई नहीं होगी। इस कथा की विशेषता इतनी है, इसका पुण्य जो है ना वो परमाणु की तरह वर्क करता है। जिन बच्चों ने विज्ञान पढ़ा होगा उनको परमाणु की परिभाषा शायद आती होगी। ये परमाणु की तरह वर्क करता है। मैं कथा कह रहा हूं, ये मेरे अकेले का पुण्य है। ये कथा मेरे द्वारा मेरे मुख्य यजमान के कान में गई, इसका पुण्य वहां ट्रांसफर हुआ, उनके द्वारा पास में बैठे हुए लोगों के पास में ये गई। ये एक बूंद सागर बनती हुई चली जाती है, पुण्य की सागर। और ये जितने भी लोग तुम कथा कर रहे हो या सुन रहे हो या देख रहे हो, इस कथा को कराने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, सुनने वाले को भी इतना ही पुण्य मिलता है जितना कराने वाले को मिलता है। इस कथा की यही विशेषता है। बाकी कोई कथा परमाणु की तरह वर्क नहीं करती है। और इसीलिए भागवत को कहा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों ने कहा है, जो भारत के विद्वान हैं, कि भागवत विद्वानों की सबसे बड़ी कसौटी है। और किसी पुराण को ऐसा नहीं बोला गया है, किसी को भी। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन तो है, लेकिन सनातन संस्कृति के अंदर दशावतार की ही विशेष पूजा मानी गई है। हमारे यहाँ भगवान की श्रेणी बड़ी अलग अलग प्रकार की है। हमारे यहाँ भगवान बहुत सारी चीजों को कहा जाता है। हमारे यहाँ माता पिता को भी भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ संत को भी ईश्वर का ही दर्जा दिया जाता है। ऐसी कई मनुष्य प्रजाति भी हैं जिन्हें हम ईश्वर के रूप में दर्शन करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की विशेषताएं हैं।